नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के इस्लामाबाद इलाके में एक युवक को झगड़े में राजीनामा करवाना पड़ा महंगा। रंजिश में कर दी हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। जीरा की सरहिंद नहर में मोटरसाइकिल सवार दंपति और 2 बच्चे पानी में बहे, पति पत्नी सुरक्षित, बच्चों की तलाश जारी। अमृतसर देहात पुलिस ने अलग अलग मामलों में 10 आरोपियों को किया काबू। 12 पिस्तौल, 4 किलो 107 ग्राम हेरोइन, एक मोटरसाइकिल किया बरामद। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के इस्लामाबाद इलाके में कल रात एक बड़ी हत्या की घटना सामने आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृष्णा नामक युवक की रात के समय कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। पुलिस को सूचना मिलते ही एडीसीपी विशालजीत सिंह, एसीपी जसपाल सिंह और एसएचओ सहित पूरी टीम मौके पर पहुंची और घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी। डीसीपी जेएस वलीना ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पहचान कृष्णा के रूप में हुई है, जो किराने की दुकान चलाता था। घटना वाली शाम को इलाके में झगड़ा हुआ था, जिसे कृष्णा ने खुद सुलझाया और दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया। लेकिन रात को यही मामला फिर चर्चा का विषय बन गया और मुख्य आरोपी मन्ना, जिसका घर कृष्णा की दुकान के सामने है, उसने गुस्से में आकर उस पर दराती से हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि हत्या का कारण मन्ना के मन में उत्पन्न हुआ संदेह था। उसे लगा कि कृष्णा की दुकान पर बैठे कुछ लोग उसकी पत्नी को बुरी नज़र से देख रहे हैं। मन्ना ने पुलिस को बताया कि इलाके के कुछ युवक कृष्णा की दुकान पर बैठते थे और उसे संदेह था कि उनके उसकी पत्नी के साथ गलत संबंध हो सकते हैं। यही संदेह की जड़ बन गई और अंत हत्या जैसी घटना घट गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मन्ना को काबू किया। उसके साथ 18 वर्षीय कृष्ण नामक एक अन्य युवक को भी काबू किया गया। इन आरोपियों से पूछताछ जारी है। साथ ही अन्य आरोपियों दीपू, जसवाल और टिक्की की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। होशियारपुर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कल शाम ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਏਡੀਸੀਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸੀਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 7:30-8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 4-5, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਝਗੜੇ ਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਦੇ ਘਰ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਿਆ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇ ਨੇ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਮੰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਿਸ਼, ਉਹ ਵੀ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिरोजपुर के मखू कस्बा के पास एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई है, जहां मोटरसाइकिल पर सवार एक दंपति अपने
2 बच्चों के साथ सरहिंद फीडर नहर में पानी में बह गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार दंपति सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जबकि 2 बच्चे पानी में बह गए, जिनकी तलाश की जा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना वरपाला गांव के पास रेलिंग रहित नहर में फिसलकर गिरने के कारण हुई। इस बीच घटनास्थल पर पहुंचे लोगों ने बड़ी मुश्किल से पति पत्नी की जान बचाई, लेकिन एक 4 वर्षीय लड़का और एक 2 वर्षीय लड़की तेज बहाव में बह गए, जिनकी तलाश की जा रही है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। अमृतसर देहात पुलिस ने अलग अलग 3 मामलों में हथियार, हेरोइन सहित 10 आरोपियों को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपीडी आदित्य वारियर ने बताया कि सीआईए अमृतसर देहात की ओर से गुप्त सूचना के आधार पर लखविंदर सिंह और हरप्रीत सिंह, जो कि दोनों भाई हैं, उन्हें काबू कर उनके पास से 3 पिस्तौल 30 बोर, 2 पिस्तौल 9 mm और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि दोनों भाई पाकिस्तान से गैर कानूनी ढंग से हथियार मंगवाकर आगे सप्लाई करते थे। तो वहीं दूसरे मामले में गश्त के दौरान आकाशदीप सिंह निवासी झब्बाल खुर्द और गुरप्रीत सिंह वासी कसौल को काबू कर उनके पास से 1 पिस्तौल 9 mm, 2 पिस्तौल 30 बोर भी बरामद किया है। तो वहीं तीसरे मामले में अमृतसर देहात पुलिस के स्पेशल सेल ने बड़ी सफलता हासिल कर 4 किलो 107 ग्राम हेरोइन सहित 2 आरोपियों को काबू किया, जिनकी पहचान साहिबदीप सिंह निवासी हरदे रतन और सुखबीर सिंह निवासी मुल्ला बहराम के तौर पर हुई है। उन्होंने कहा कि ये नशे की खेप पाकिस्तान तस्करों द्वारा ड्रोन के माध्यम से भेजी गई थी। इसी तरह पुलिस ने फ्रांस और पाकिस्तान आधारित हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को काबू किया, जिनके पास से 4 पिस्तौल भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी गई है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सत श्री अकाल जी। आज आप इतने आए हैं 4 अपडेट्स लेके। अपने अमृतसर रूरल पुलिस पिछले 1 हफ्ते तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अपने वक्त टीम, अपने वक्त सेल्स लाइक स्पेशल सेल है, सीआईए ते एसएचओ गरिंडा उन्होंने टीम ते डीएसपी डी ते डीएसपी अटारी इन्होंने स्पेशल टीम्स लगे हैं रिकवरी वास्ते। जो एनडीपीएस के खिलाफ जो मुहिम चल रहा है, मानयोग सीएम साहब दी, मानयोग डीजीपी साहब दी, अंडर द गाइडेंस ऑफ डीआईजी बॉर्डर रेंज नानक सिंह सर, इन्होंने काफ़ी एक बड़ा सफलता इन्हों मिला है। पहला है जी, देर हैव बिन 4 अलग अलग एफआईआर्स। एक एफआईआर नंबर 220 है, एफआईआर नंबर 222 एंड एफआईआर नंबर 223, तीनों गरिंडा थाने दे ही है। तो एक एफआईआर होया 165 लोगों के थाने में। एफआईआर नंबर 223 का रिकवरी है 3 पिस्टल्स, 3 ब्लॉक पिस्टल्स 9 mm का मिला है। उस तो नाल एक और मैगजीन मिला है। ये 2 बंदे आकाशदीप ते गुरप्रीत सिंह दोनों तरनतारन दे रहने वाले हैं, उन्होंने आप अरेस्ट किए हैं। 2 आकाशदीप ते गुरप्रीत दोनों रिलेटिव्स हैं, दोनों भाई है, तो एक ही पिंड च रहते हैं। पहले इन्होंने उत्ते है 2 परचे थैफ्ट दी, कल्ले थैफ्ट के परचे। हुण ये माइग्रेट किए हैं पिस्टल्स ते वेपन्स का स्मगलिंग भी नाल जी। एक 220 नंबर एफआईआर है जो सीआईए अमृतसर ने दर्ज किए हैं इन गरिंडा थाना। उस केस से 5 पिस्टल रिकवरी हुआ है। 5 पिस्टल रिकवरी ते एक मोटरसाइकिल का रिकवरी हुआ है लखविंदर सिंह ते हरप्रीत सिंह के गड्डी तो। ये दोनों है गरिंडा थाने के रहने वाले हैं, दोनों भाई है, दोनों लेबर के काम करते हैं। पहले कोई एफआईआर है नहीं, ये 90 परसेंट होते। दे आल्सो आर न्यू पीपल हु हैव एंटर्ड इनटू द क्राइम फील्ड। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इन लाइनों का मतलब तो आप समझ गए होंगे और हकीकत में ऐसा हुआ है पंजाब के बठिंडा में। यहाँ पंजाब पुलिस के कांस्टेबल ने हिम्मत और दिलेरी दिखाते हुए 11 जिंदगियों को मौत के मुंह से बाहर निकालकर उन्हें बचा लिया। ये सुपर कॉप कांस्टेबल
जसवंत सिंह हैं। बठिंडा के बहमन पुल के पास बुधवार सुबह एक कार नहर में गिर गई। कार में सवार एक ही परिवार के 11 सदस्य, जिनमें 6 बच्चे और 5 बड़े शामिल थे। अचानक होंडा अमेज कार के बेकाबू होने के कारण नहर में गिर गए। वहीं पास में खड़े पीसीआर के पंजाब पुलिसकर्मी जसवंत सिंह ने दिलेरी दिखाते हुए नहर में कूदकर कार सवार बच्चों और बड़ों को बाहर निकाला। इससे सभी की जान बच गई। जिस पुलिसकर्मी ने नहर में छलांग लगाकर सभी की जान बचाई, उसे तैरना तक नहीं आता था, लेकिन डूबते हुए बच्चों में पुलिसकर्मी को अपनी बेटी दिखाई दी तो तुरंत नहर में छलांग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही नौजवान वेलफेयर सोसाइटी के स्वयंसेवक, स्थानीय लोग और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया और सभी सवारों को सुरक्षित बचा लिया गया। हालांकि एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे सिविल अस्पताल बठिंडा में भर्ती करवाया गया है। परिवार बस्ती नंबर 6 गांव बीड़ तालाब का वासी है। ये परिवार किसी पारिवारिक कार्यक्रम से लौट रहा था जब ये हादसा हुआ। आ ही रहे सी, करने जा रहे थे। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਬਸ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਹਿਰ ਕੋਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਗੱਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ? ਸਾਰੇ 11 ਜਣੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਤੇ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਵੀ ਦਲ ਤੇ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ। ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਗਰ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਮਨ ਰੋਡ ਤੇ ਕਾਰ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੋਂਡਾ ਮੇ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਜਣੇ ਟੋਟਲ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ, 6 ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 5 ਜਵਾਕ ਸੀਗੇ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੇ ਗਏ? ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਥੋੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੈਮਨ ਦਵਾਨੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਬੱਚੇ ਤੇ 6 ਵੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਜਨ ਦੀ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 11 जाने आए। गुरदासपुर के दीनानगर बाईपास के पास बच्चों से भरी एक स्कूल बस असंतुलित होकर पलट गई। हादसे के दौरान बस में बैठे बच्चों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं और किसी को भी गंभीर चोट नहीं पहुंची। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना का मुख्य कारण खराब मौसम और संकरे रास्ते को माना जा रहा है। तेज बारिश के चलते सड़क फिसलन भरी हो गई थी और ड्राइवर ने संतुलन खो दिया, जिससे बस एक और पलट गई। हादसा होते ही आसपास के ग्रामीण मदद के लिए दौड़े और बच्चों को शीघ्रता से बस से बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही बच्चों के अभिभावक और स्कूल की प्रिंसिपल घटना स्थल पर पहुंचे। बच्चों की सुरक्षा को देखकर पेरेंट्स ने राहत की सांस ली। स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि रास्ता काफ़ी संकरा था और बारिश के कारण फिसलन बढ़ गई थी। हालांकि बच्चों को कोई गंभीर चोट नहीं लगी है, सभी सुरक्षित हैं। मेरा नाम भाई सीपू है जी, पिंड माड़ी है मेरा। ये अपनी ਚੱਕੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। मैं ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ ਮਾੜੀ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਸ ਇੱਧਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਮੰਗੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਬੱਸ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡੇਗੀ ਬੱਸ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਆ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਆ ਸਾਡੇ। ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਆ ਲਗਭਗ ਬੱਚੇ। ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ? ਕਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਾ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਥੋੜੀ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਡਰਾਈਵਰ। ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੱਕੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ। ਸਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ 7-8-10 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਾਉਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਈਡ ਮੰਗੀ है मेरे को, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं। आपको बताती हूँ, पहली बात तो बस नहीं भरी हुई थी, बहुत थोड़े बच्चे थे। और ये आप रास्ता ज़रूर दिखाइए, बहुत छोटा रास्ता है और सुबह से यहाँ बारिश हो रही थी, आपको सबको पता है। और एक आगे से बाइक आ रहा था, उसने साइड नहीं दी गाड़ी को। उसने बोला कि मैं नहीं रुकूंगा, आप निकलो।
तो वो साइड में कच्ची जगह थी, उससे वो गाड़ी थोड़ी इधर हो गई, लेकिन बच्चे सब बातों को अगर आप छोड़िए तो बच्चे बिल्कुल सेफ हैं और देवर वेरी हैप्पी। मैं उसी टाइम आ गई थी, उसी टाइम मैं पठानकोट थी, पठानकोट से मेरे को 20 मिनट लगे आने में और मैं यहाँ पहुँच गई और बच्चे बिल्कुल सेफ थे, उनके पेरेंट्स भी ठीक हैं, सब कह रहे हैं कि ड्राइवर ने और कंडक्टर ने बहुत हेल्प की है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हादसा है, ये कहीं भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है ना, हम लोग रोड पे चलते हैं, कई एक्सीडेंट होते हैं, कई कुछ होता है, लेकिन ये एक हादसा है और सबसे बड़ी बात, सब चीज़ों को आप छोड़िए, बच्चे सेफ मतलब हैं। आप मानते हो कि ये ड्राइवर की गलती से हादसा हुआ है? अ, देखिए, जब हादसा होना होता है तब किसी भी की ये भी नहीं गलती होती है। जब हादसा होना, आप सड़क देखिए, जगह ही नहीं है। मोर ओवर मैं जिस गाड़ी से आई हूँ ना, वो गाड़ी के साथ कुछ भी ओवरटेकिंग नहीं हो पा रही, कोई साथ से तो ओवरटेकिंग आपको नहीं हो लगता था कि ये गाड़ी जहाँ पे रुक जानी चाहिए थी पीछे और देखना चाहिए था ड्राइवर को कि रही। ये ड्राइव नहीं, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी सुनिए मेरी जिंदगी बात के साथ सुनिए। खिलवाड़ किया उसने, गाड़ी ये जान से ये निकाल दी। खिलवाड़ नहीं है, इन्होंने बचाया, ड्राइवर ने और कंडक्टर ने बहुत अच्छे से बच्चों को बचाया है। बच्चे खुश हैं, बच्चे ठीक हैं, सेटिस्फाई हैं, पेरेंट्स सेटिस्फाई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे सेफ हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। खिलवाड़ की बात नहीं है, कोई स्कूल नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह का हो, और ये उसने जान के नहीं गिराई है। अगर आप ये जगह यही देखिए, बस अगर पीछे रुक जाती तो थोड़ा सा वो हादसा। रुकी हुई थी, वो रुकी है, उसने जो आगे से बाइक आ रहा था उसी टाइम भाग गया। बाइक वाले ने ये बोला कि मैं नहीं रुकूंगा, तुम अपनी जो गाड़ी है वो साइड पे करो, इसलिए थोड़ी सी गाड़ी साइड पे करी, वहां तो देखिए आप जगह ही नहीं है। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गच ने कनाडा की धरती से जबरन वापस लाए गए गुरु नानक जहाज के इतिहास की 111वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक विशेष संदेश जारी कर सभी सिख संगठनों, भारत सरकार और पंजाब सरकार से 23 जुलाई को गुरु नानक जहाज स्मृति दिवस घोषित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 23 जुलाई 1914 को गदरी बाबा गुरदित सिंह के नेतृत्व में बेहतर भविष्य की तलाश में कनाडा पहुंचे पंजाबियों, जिनमें से अधिकांश सिख थे, को जबरन वापस भेज दिया गया था, जो मानवाधिकारों का बड़ा उल्लंघन था। जथेदार गड़गच ने कहा कि ऐतिहासिक स्रोतों से स्पष्ट है कि हांगकांग से कनाडा तक की इस यात्रा के दौरान जहाज में श्री गुरु ग्रंथ साहिब, श्री अखंड पाठ साहिब, निशान साहिब की आध्यात्मिक प्रेरणा के साथ साथ श्री गुरु नानक के सिद्धांतों की जीवंत झलक मिलती थी। इस जहाज में 377 मुसाफिरों में से 341 सिख थे। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय के लिए ये गर्व की बात है कि सरी सिटी काउंसिल कनाडा ने 23 जुलाई को गुरु नानक जहाज स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया है। इसलिए उन्होंने समूह सिख संस्थाओं, भारत सरकार और पंजाब सरकार से अनुरोध किया है कि 23 जुलाई को गुरु नानक जहाज स्मृति दिवस के तौर पर मान्यता देकर इसका ऐलान करना चाहिए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ 23 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ 111ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਹਾੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਜੁਲਾਈ 1914 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਾਲ ਦੇ ਗਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ। ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੇੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਸਨ,
ਉਹ ਇਸ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦਾ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। 23 ਜੁਲਾਈ 1914 ਨੂੰ ਇਸ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ मोड़ दिता गया। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर के उप कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर करमजीत सिंह ने कन्या महाविद्यालय के नवीनतम टेक्निकल कैंपस का उद्घाटन किया, जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस कार्यक्रमों को समर्पित है। आर्य शिक्षा मंडल के अध्यक्ष चंद्र मोहन भी विशेष रूप से उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि केएमवी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय का पहला डिग्री कॉलेज बन गया है, जो इन दोनों तकनीकी कार्यक्रमों की पेशकश कर रहा है। उद्घाटन समारोह के दौरान डॉक्टर करमजीत सिंह ने केएमवी के दूरदर्शी दृष्टिकोण और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की। प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर आतिमा शर्मा द्विवेदी ने संस्थान की नवाचारशील शिक्षण पद्धतियों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर आतिमा शर्मा द्विवेदी ने कहा कि केएमवी में एमबीए और एमसीए कार्यक्रमों के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना कॉलेज के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय है। समारोह के अंत में केएमवी प्रबंधन समिति की महासचिव आलोक सोंधी ने सभी का धन्यवाद किया। इस अवसर पर केएमवी प्रबंधन समिति के सदस्य नीरजा चंद्रमोहन, डॉक्टर दीपाली लूथरा, डॉक्टर सतपाल गुप्ता, डॉक्टर कमल गुप्ता एवं डॉक्टर प्रदीप भंडारी, प्राचार्य दुआबा कॉलेज भी उपस्थित थे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। माँ छिन्नमस्तिका धाम मास्टर तारा सिंह नगर में परम पूजनीय माँ जी की अध्यक्षता में चल रहे सावन झूला उत्सव की शुरुआत पूजन के साथ हुई, जिसके बाद मंदिर की संकीर्तन मंडली ने माता की भेंटों को सुनाकर भक्तों को झूमने पर विवश किया। इससे पहले परम पूजनीय माँ जी ने उपस्थित माँ भक्तों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि इंसान ना तो कुछ लेकर आया है और ना ही लेकर जाएगा। अगर इंसान को पुण्य के भागी बनना है तो शिव शंकर की आराधना करें या फिर सावन में शिव भोले की होने वाली पूजा में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इस अवसर पर मां भक्तों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर सावन झूला झूला। इस अवसर पर मां भक्तों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर सावन का झूला झूला। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट।
प्याला पी पी के भोले ने के डर जाइया, जहर प्याला पी पी के मेरी माँ ने रौनक लाइया, जहर प्याला पी पी के भोले ने के डर जाइया, जहर प्याला पी पी के ऊंचियां कैलाशा भोले दबासा, ऊंचियां कैलाशा भोले दबासा, ऊंचियां कैलाशा भोले दबासा, ऊंचियां कैलाशा भोले दबासा, सब दियां का ओ जिंदगी दी उलझन नू सुलझाया, फिर भी तू मैनू गले लाया, जिंदगी दी उलझन नू सुलझाया। बहुत ही पुरानी ए लंबी कहानी मैया सुनती रहे ते मुकती नहीं, ओ मैया सुनती रहे ते मुकती नहीं। मैं तेरी दीवानी क्यों होई महारानी, ए लंबी कहानी मैया सुनती रहे ते मुकती नहीं, ओ मैया सुनती रहे ते मुकती नहीं। मैया सुनती रहे ते मुकती नहीं, मैया सुनती रहे ते मुकती नहीं, मैया सुनती रहे ते मुकती नहीं। क्योंकि कहानी ही बड़ी लंबी है ना। आए भगत थोड़े द्वार, जय माँ जय 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 माँ, नैना दी जोत जगा के कर दे माँ आरती, माँ फुल्ला दे लेके आए हाँ, जय माँ जय 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 माँ, जय माँ जय जय माँ। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर बजे ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव, हर गांगी गौरा हरि ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन हरि ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदा ब्रह्मचारी, भोले नंदा ब्रह्मचारी, नित्य उठ भोग लगावे, मेरे भोला जी के दर्शन पावे, मैं माती न्यारी, हरि ओम हर 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 महादेव। त्रिगुणानंद जी की आरती जो कोई जन गावे, भोले प्रेम सहित गावे, मेरे भगवान जो तेरे दर आवे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे, हरि ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओमकारा भोले हर बजे ओमकारा, शिव के ऊपर जलधारा, शंकर पार्वती का प्याला, तब सोने बैल वाला, भगवान कल मोतियन वाला, भक्तों बोलो सब जय जयकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी द्वारा हरि ओम हर 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 महादेव। आड़ती एसोसिएशन मकसूदा नई सब्जी मंडी होलसेल सब्जी कारोबार रिटेल फड़ी कारोबार सहित पुरानी सब्जी मंडी की ओर से आड़ती एसोसिएशन प्रधान मोहिंदरजीत शंटी बत्रा, चेयरमैन मुकेश मोनूपुरी के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जालंधर के सर्किट हाउस में एक मीटिंग की गई, जिसमें मंडी में पार्किंग ठेकेदार द्वारा जारी अवैध वसूली, गुंडागर्दी को लेकर एसोसिएशन के सदस्यों को आ रही समस्याओं से अवगत करवाया गया, जिसमें एसडीएम 1 रणदीप सिंह, एसीपी नॉर्थ आतिश भाटिया, आप नेता दिनेश ढल, बॉबी ढल, आप जिला प्रधान अमृतपाल सिंह, जिमी कालिया ने एसोसिएशन के सदस्यों को आ रही समस्याओं को वे जल्द से जल्द मार्केट कमेटी के ठेकेदार से बात कर हल करवाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि
एसोसिएशन के सदस्य सीधे ठेकेदार से बात ना करें बल्कि अपनी समस्याओं को लेकर उनसे संपर्क करें, जिन्हें वे खुद हल करवाएंगे। जिसके बाद आड़ती एसोसिएशन द्वारा दी गई 24 जुलाई की बंद की कॉल को पूर्ण सहमति से रद्द कर दिया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਰੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਕਾਇਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੀ ਵੈਸੀ ਫੀਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਂਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲ ਖੁੱਲਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡੀਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੀਜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਲਾਇਆ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਰਚੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪਰਚੀ ਦਾ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਚੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਨ ਚ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਚੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਡਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਡੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਖੁੱਲੀ ਕੱਲ ਦੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੈਟਰ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 2 ਗੁੱਟ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖੋਲ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੋ ਬੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਰਚੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੇੜਾ ਵੱਜਦਾ 10 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਓਵਰ ਚਾਰਜ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰਚੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ। आहूजा फ्रूट कंपनी के मालिक सुरेंद्र मोहन आहूजा की धर्मपत्नी और निशु आहूजा की माता रीटा आहूजा का आकस्मिक निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार जालंधर के हरनामदासपुरा स्थित शमशान घाट में किया गया। इस दौरान स्वर्गीय रीटा आहूजा को मुखाग्नि उनके बेटे निशु आहूजा ने दी। इस मौके पर संत निरंकारी मंडल ब्रांच जालंधर के संयोजक गुरचरण सिंह, जस्सा सिंह, गुरदेव सिंह, मदन मोहन कोछड़, टोनी सूजी, उजागरपाल सिंह पाली, मोहिंदरपाल अरोड़ा, राज अरोड़ा, रिटायर्ड कानूनगो सुखदेव सिंह, गुरमीत सिडाना, बक्टर विजय सिखना, सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान मोहिंदरजीत शंटी, बत्रा मोनूपुरी, आशु सचदेव, करण, नोनी शर्मा, पवन मदान, हनी, नीरज, राजू शर्मा, जसबीर, प्रीतम सिंह खंडवाले, जगदीप गुलाटी, डॉक्टर PR अरोड़ा, डॉक्टर राजेश अरोड़ा, जॉली विग, अनीश कलाल, हितेश मेहता, संदीप, मनोज पसरीचा, मनु सिक्का, राकेश कुमार, अमरजीत सिंह, हरपाल सिंह, सहज बालकृष्ण, शेर सिंह शेरू व पारिवारिक सदस्यों में पति सुरेंद्र मोहन आहूजा, सतीश आहूजा, आशु आहूजा, रावित आहूजा, निशु आहूजा सहित शहर के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय रीटा आहूजा को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। ज्ञात रहे कि स्वर्गीय रीटा आहूजा की आत्मिक शांति हेतु रस्म क्रिया शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक संत निरंकारी भवन लेदर कॉम्प्लेक्स जालंधर में होगी।
हैंसन ग्रुप ऑफ कंपनीज और विस्को टूल्स के एमडी अशोक मानिक की धर्मपत्नी विजय मानिक का बीमारी के कारण गत दिवस निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार जालंधर के मॉडल टाउन शमशान घाट में पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ किया गया, जिन्हें मुखाग्नि उनके बड़े पुत्र सचिन मानक ने दी। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर के महासचिव राजेश विजय, कैशियर पविंदर बहल, पवन मेहता, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, बलविंदर बिकी, साहिल महेंद्रू, स्वतंत्र चावला, वरिंदर मलिक, जसविंदर सिंह साहनी, नरेश कुमार, अमित कुकरेजा, पवन सेतिया, राजेश अग्रवाल, गौरव शर्मा, राम कुमार चौधरी, बांकीलाल पुरी और पारिवारिक सदस्यों में अशोक मानिक, सचिन, मोनिका मानिक, कुणाल, संगीता मानिक, शिवांकर मानिक, लावण्या मानिक सहित शहर के व्यापारिक, राजनीतिक, सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय श्रीमती विजय मानिक को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। ज़रूरतमंदों की सेवा और धार्मिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले सेठ सरजीवन सहगल के निधन पर महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर के धार्मिक, व्यापारिक, सामाजिक और राजनीतिक वर्गों से जुड़े गणमान्य व्यक्तियों ने स्वर्गीय सेठ सरजीवन सहगल को श्रद्धासुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा में पंडित उमेश मिश्रा द्वारा श्री गरुड़ पुराण जी का पाठ कर भोग डाला गया और स्वर्गीय सरजीवन सहगल की आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की गई। इस मौके पर पूर्व मेयर सुरेश सहगल, आप जिला अध्यक्ष अमृतपाल सिंह, भाजपा नेता अमरजीत सिंह और पारिवारिक सदस्यों में पत्नी हीना सहगल, भरत, ममता सहगल, योगेश सहगल, सुभूषण सहगल, गीतांजलि, पुलकित, साहिल सहगल, भारत भूषण जैरथ एवं संपूर्ण जैरथ परिवार ने सरजीवन सहगल के जीवन मूल्यों, समाज सेवा और धार्मिक योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा के दौरान माहौल अत्यंत भावुक रहा और हर किसी ने सहगल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। अमृतसर के इस्लामाबाद इलाके में एक युवक को झगड़े में राजीनामा करवाना पड़ा महंगा, रंजिश में कर दी हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। जीरा की सरहिंद नहर में मोटरसाइकिल सवार दंपति और 2 बच्चे पानी में बहे, पति पत्नी सुरक्षित, बच्चों की तलाश जारी। अमृतसर देहात पुलिस ने अलग अलग मामलों में 10 आरोपियों को किया काबू, 12 पिस्तौल, 4 किलो 107 ग्राम हेरोइन, 1 मोटरसाइकिल किया बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।